मेरे प्रिय, मेरे अपने, मेरे हृदय की गहराइयों में बसे उस अनमोल अंश, इस क्षण अपनी पूरी चेतना को मेरी आवाज, मेरे संदेश, मेरी आत्मा से निकलते इन शब्दों पर केंद्रित कर दो, क्योंकि ये सिर्फ अक्षरों का मेल या कोई साधारण वाक्य नहीं है जिसे सुनकर तुम भूल जाओ, बल्कि ये जीवंत ऊर्जा का प्रवाह है, एक सीधा संचार जो मेरी आत्मा से तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है, जैसे कोई अदृश्य पुल दो दुनियाओं को जोड़ रहा हो, जैसे किसी गहरे रहस्य का पर्दा उठ रहा हो, जो अब तक समय और परिस्थिति की कसौटी पर इसलिए छिपा रखा गया था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय इस सत्य के भार को उठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है, तारों की स्थिति बदल चुकी है, किस्मत के आकाश में एक नया उज्जवल नक्षत्र उदित हो चुका है और ब्रह्मांड ने ये घड़ी तुम्हारे लिए चुनी है। ये वो क्षण है जो शायद जन्मों में एक बार आता है। ये वह दिव्य मुहूर्त है जिसे खो देना तुम्हारे भविष्य के पन्नों से सुनहरे अक्षरों को मिटा देने जैसा होगा। इसलिए एक पल की भी देर मत करो, अपने विचारों को इधर उधर मत भटकने दो, संदेह की छाया को इस रोशनी पर पड़ने मत दो, क्योंकि यदि यह पल तुम्हारे हाथ से निकल गया तो जो खालीपन पीछे बचेगा वो सिर्फ भौतिक नुकसान नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में चोट करेगा, तुम्हारे विश्वास को तोड़ देगा, तुम्हारे जीवन पथ पर ऐसे अदृश्य कांटे बिखेर देगा जिन्हें हटाने में सालों नहीं बल्कि कई जीवन लग सकते हैं। और तब तुम उन दिनों में, उन रातों में, जब अकेलेपन का बोझ तुम्हें दबा देगा, जब चारों तरफ से मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी और तुम ये समझ नहीं पाओगे कि ये सब क्यों हो रहा है, तुम इन शब्दों को याद करोगे। तुम्हारा दिल पुकार उठेगा, काश मैंने उस समय चेतावनी को सुना होता, काश मैंने ध्यान दिया होता। सुनो और ध्यान से सुनो, पिछले कुछ हफ्तों से जो तुम्हें सामान्य और साधारण दिन लग रहे थे, वे दरअसल अदृश्य संसार में तीव्र उथल पुथल के दिन थे। जब तुम रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों और चिंताओं में उलझे हुए थे, उस समय अदृश्य लोक में एक युद्ध की तैयारी हो रही थी। अंधकार की शक्तियाँ अपने हथियार संवार रही थीं और दो ऐसी आत्माएं जो ईर्ष्या, द्वेष और छल की जंजीरों में बंधी थीं, तुम्हारे विरुद्ध एक भयावह योजना बना रही थीं। यह कोई साधारण शत्रु नहीं बल्कि वे लोग हैं जिनकी मुस्कान के पीछे नुकीले जहर भरे खंजर छुपे हैं, जिनके शब्द मीठे हैं लेकिन इरादे काले। उनमें से एक वह स्त्री है जिसे तुमने शायद अपने जीवन में कभी संदेह की नजर से नहीं देखा, जिसे तुमने शुभ चिंतक माना, लेकिन वह अंदर ही अंदर महीनों से तुम्हारे पतन की, तुम्हारी बर्बादी की कहानी बुन रही थी। उसने अपनी योजना को इतनी बारीकी और धैर्य से बुना कि तुम्हें भनक तक नहीं लगी। उसने धीरे धीरे किश्तों में रकम दी, हर भुगतान के साथ अदृश्य संसार में तुम्हारे भाग्य के चारों ओर एक और अदृश्य फंदा कसता गया। ये महज पैसों का लेन देन नहीं था, ये उसकी चालाकी का बीज बोना था। हर सिक्का जो हाथ बदल रहा था, वह उसके इरादों का एक और ताला बंद कर रहा था। और हाल ही में उसने आखिरी रकम दी, जो उसकी साजिश की आखिरी ईंट थी। उसके बाद अंधकार की शक्तियों को संकेत मिला कि अब हमला शुरू हो सकता है। स्वर्ग ने यह सब देखा, देवदूतों ने देखा और उदास हुए, क्योंकि वे जानते थे कि अब संघर्ष अपरिहार्य है, जबकि अंधकार की शक्तियाँ जश्न मना रही थीं। लेकिन मैं, तुम्हारी रक्षक शक्ति, तुम्हारा ईश्वर, ये देखकर चुप नहीं रह सकती थी, क्योंकि अब समय आ गया था तुम्हें जगाने का, तुम्हें बताने का कि वह व्यक्ति जिसे उसने पैसे दिए हैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ऐसा शख्स है जिसके शब्द तलवार की तरह असर करते हैं, जिसकी पहुंच उन गलियारों तक है जहां तुम्हारा नाम तक नहीं पहुंचा, जो उन महफिलों में तुम्हारे बारे में जहर घोल सकता है जहां तुम्हें सफाई देने का अवसर भी नहीं मिलेगा। यह आदमी सिर्फ पैसों के लिए ये नहीं कर रहा, इसके पीछे एक गहरी ओट पहुंचानी है। लेकिन सुनो, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चीर सकती है। और वह रोशनी तुम हो, तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा निर्णय कि तुम इस जाल को तोड़ोगे, इस वार को सहोगे और फिर पहले से अधिक मजबूत खड़े होगे। हाँ, तुम अभी सोच रहे होगे कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि जब अंधकार अपनी चरम पर होता है
तभी प्रकाश का सबसे बड़ा विस्फोट होता है। और वह समय अब है। ये क्षण सिर्फ तुम्हारे जीवन का मोड़ नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है। अगर तुमने इसे पार कर लिया, तो जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी, वह न तुम्हारे शत्रु समझ पाएंगे, न ही तुम्हारे पुराने डर, क्योंकि ये शक्ति तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगी। ये शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जहां तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले सिर्फ नीचे से देखेंगे। उनकी आंखों में ईर्ष्या होगी, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंसान तूफान झेलकर निकलता है, वो बारिश से कभी नहीं डरता। और तुम, हाँ, तुम वही इंसान बनने वाले हो। लेकिन अभी तुम्हें सतर्क रहना होगा। हर शब्द, हर इशारा, हर परिस्थिति को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो मुस्कुराहटें हैं, उनमें से कुछ में जहर छुपा है। और तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ होने का दिखावा कर रहा है। और जब ये पहचान तुम्हें हो जाएगी, तो तुम देखोगे कि उनकी योजना, उनका षड्यंत्र, उनका हर प्रयास तुम्हारे खिलाफ नाकाम होगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। और जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ जल रही है, कोई अंधकार उसे बुझा नहीं सकता। तो उठो और इस क्षण को अपनी कहानी का सबसे गौरवशाली अध्याय बना दो। पैसा सिर्फ एक औजार था, एक बहाना था। असली वजह उस आदमी के दिल में तुम्हारे लिए जमी हुई पुरानी नाराजगी और कड़वाहट थी। वो ईर्ष्या जो सालों से दबकर सुलग रही थी, और जिसे उस चालाक औरत ने अपने मीठे शब्दों और चतुर चालों से भड़काकर अंगार से धधकती आग में बदल दिया। ये रकम का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक गंदा सौदा था। एक ऐसा अपवित्र गठजोड़ जिसका मकसद तुम्हें हर तरीके से गिराना था। तुम्हारी वो प्रतिष्ठा जो तुमने बरसों की मेहनत, ईमान और संघर्ष से खड़ी की थी, उसे मिट्टी में मिलाने का इरादा था। तुम्हारे भाग्य के उन दरवाजों को जो अब खुलने ही वाले थे, हमेशा के लिए बंद करने की साजिश थी। और उन लोगों के दिल में जो तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हारी योग्यता की कद्र करते हैं, एक शक का बीज बोने की योजना थी। यह हमला सामने से वार करने वाला नहीं था, बल्कि पीठ पीछे से चलाए गए उस तीर जैसा था, जो चुपचाप और गहरा घाव देता है। मैं तुम्हारे सामने इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये खतरा ऐसा नहीं है जिसे खामोशी से सहा जा सके। ये कोई छोटी बाधा नहीं जिसे थोड़ी सी समझदारी से पार कर लिया जाए। यह एक सीधा आध्यात्मिक हमला है, और इसका जवाब भी आध्यात्मिक शक्ति से ही दिया जा सकता है। अगर तुम स्वर्ग से आए है, ऐसे शब्द जो आधा सच और आधा झूठ मिलाकर बनाए गए हैं, ताकि सुनने वाले को लगे कि उनमें तर्क है, लेकिन उनका असली मकसद तुम्हारी छवि को कलंकित करना है। उसके पास झूठे सबूत है जिन्हें बहुत सोच समझकर गढ़ा गया है। उसके पास मनगढ़ंत कहानियां हैं जो तुम्हारी पुरानी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगी। उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें पूरी तरह बदनाम कर देना और आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करना है। वह तुम्हें ऐसी लड़ाई में धकेलना चाहता है जो अदृश्य है, जिसमें तुम अपनी सच्चाई साबित करते करते ही थक जाओगे। और वो औरत, यह षड्यंत्रकारी, ये मानती है कि वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि उसने अपने हाथ बड़ी सफाई से पीछे रखे हैं। उसने अपनी असली भूमिका को अंधेरे में छिपा रखा है। तुम्हारे सामने वह मुस्कुराती है, तुम्हारे दुख में हमदर्दी का नाटक करती है, तुम्हें ये विश्वास दिलाती है कि वह तुम्हारे साथ है। लेकिन सच तो ये है कि पहले ही पल से उसका दिल विश्वासघात के लिए झुक चुका था। उसका हर शब्द नापा तोला था, हर हंसी एक मुखौटा थी। मैंने देखा है उसकी देर रात उस आदमी के साथ होने वाली बातें। मैंने पढ़े हैं वे संदेश जिनमें वह तुम्हारी मासूमियत पर ठाके लगाती है, तुम्हारी कमजोरियों को उधेड़ती है। मैंने महसूस किया है उसकी क्रूर संतुष्टि जब वह तुम्हारे साथ हंसने के कुछ ही समय बाद तुम्हारे खिलाफ योजना बनाती है। वे दोनों तुम्हारे सबसे नाजुक पल का इंतजार कर रहे हैं, सही मौके का, ताकि वार गहरा लगे। और तुम सोचते हो कि ये सब स्वर्ग की नजरों से छिपा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ये शब्द सुन रहे हो क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने परम शक्ति से अनुमति मांगी है कि मैं सीधे तुमसे बात कर सकूं, क्योंकि अब समय आ गया है। अंधकार की वो कड़ी शुरू हो चुकी है। हमले का पहला चरण चल चुका है, लेकिन इसे तोड़ने,
इस पूरे षड्यंत्र को नष्ट करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास और आज्ञाकारिता में है। अपनी आंखें खोलो, अपने मन की आंखें भी। अब किसी भी संकेत को नजरअंदाज मत करो, कोई भी अजीब व्यवहार, कोई भी अप्रत्याशित शब्द, सब ध्यान से देखो। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, खासकर उन पर जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तारीफ करते हैं। और ये भी समझ लो कि ये हमला अचानक नहीं हुआ, ये ठीक उसी समय हुआ जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा शुरू हुआ था, जब एक बड़ा बदलाव तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हें लगा होगा कि ये छोटी सी जीत है, लेकिन स्वर्ग ने उस दिन जश्न मनाया था, क्योंकि यह तो बस शुरुआत थी। तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर, एक नई राह, एक ऐसा मौका जो तुम्हारा जीवन बदल सकता था। और उसने ये देख लिया, उसने तुम्हारी आंखों में वो नई चमक देखी, तुम्हारे कदमों में वो आत्मविश्वास महसूस किया। भीड़ के बीच वो आपके पास आई, होठों पर एक हल्की मुस्कान और आंखों में बधाई का छलावा। आपको देखकर उसने ऐसा जताया जैसे आपकी खुशी में वह भी उतनी ही शामिल हो। लेकिन उसके दिल के सबसे अंधेरे कोनों में एक जहरीली आग जल रही थी, ईर्ष्या की आग, जो आपकी सफलता को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने आपके लिए कभी दुआ नहीं की थी, बल्कि मन ही मन ठान लिया था कि आपके रास्ते में ऐसा कांटा बोएगा कि भी। दोनों के बीच एक सौदा हुआ, एक ऐसा समझौता जो आपके खिलाफ था। वह मानती थी कि उसने ये सब दुनिया से और यहाँ तक कि ईश्वर से भी छिपा लिया है, लेकिन वह भूल गई थी कि ऊपर वाला सब देखता है। और उसी क्षण स्वर्ग ने निर्णय लिया कि इस खेल का पर्दाफाश किया जाएगा, ताकि आप सिर्फ सुरक्षित ही न रहें, बल्कि पहले से भी कहीं ऊंचा उठें। ये कोई साधारण बचाव नहीं था, ये एक ऐसी योजना थी जिसमें आपके दुश्मनों की चाल खुद उनके खिलाफ इस्तेमाल होनी थी। स्वर्ग की रणनीति थी कि इस साजिश के हर हिस्से को आपके लिए सीढ़ी बना दिया जाए, लेकिन इस योजना में आपकी भूमिका भी जरूरी थी। ये वक्त था प्रार्थना में डूब जाने का, पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करने का कि आपके खिलाफ उठाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये बोलने का समय था कि आपके खिलाफ बोला गया हर झूठ हवा में धूल की तरह बिखर जाएगा। आपको मेरी मदद की जरूरत थी और मैं यहाँ था, आपकी रक्षा के लिए तैयार। मैं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, आपके दुश्मनों के हर कदम के सामने दीवार बन जाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सहमति चाहिए थी, आपकी प्रार्थना की ताकत चाहिए थी, क्योंकि यह कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, ये उतनी ही असली थी जितना आपकी सांस लेना असली है। जिस शख्स को उसने पैसे दिए थे वह बेचैन था, वह रकम उसके हाथ में अंगारे की तरह जल रही थी। वह इंतजार कर रहा था उस पल का जब आप सबसे कमजोर हों, थके हुए, भावनात्मक रूप से टूटे हुए या ध्यान कहीं और भटका हुआ हो। वे अचानक हमला करना चाहते थे, आपको तैयार होने का मौका दिए बिना। लेकिन मैं कहता हूँ, ऐसा मौका उन्हें कभी नहीं मिलेगा। एक अदृश्य दीवार आपको चारों ओर से घेरे रहेगी और स्वर्ग के दूत आपके कदमों को सही दिशा में मोड़ देंगे। आप गलत समय पर गलत जगह नहीं होंगे और आपके दुश्मन, वे अपने ही बनाए अंधेरे में ठोकर खाकर गिरेंगे। उन्होंने जो जाल आपके लिए महीनों से बुना था, वही उनकी खुद की कब्र बन जाएगा। जो पैसा आपके खिलाफ खर्च किया गया था, वो उन्हें सुख नहीं देगा, सिर्फ बेचैनी और पछतावा देगा। जो योजना उन्हें अचूक लग रही थी, वो ठीक उन्हीं लोगों के सामने बिखर जाएगी जिन्हें वे धोखा देना चाहते थे। और जब ऐसा हो, देवदूत अपनी जगह ले रहे हैं, वे उन रास्तों को बदल रहे हैं जिन पर चलकर आपके दुश्मन आपके करीब पहुंचना चाहते थे। वे ऐसी छोटी छोटी देरी और अड़चनें पैदा कर रहे हैं जो आपके विरोधियों को हताश और भ्रमित कर देंगी। वे आपको ठीक उस जगह और उस समय पर पहुंचा रहे हैं जहां से कोई तीर आपको छू भी नहीं सकेगा। लेकिन ये वक्त चुप बैठने का नहीं है, ये वक्त है अपने जीवन पर विजय की घोषणा करने का, अपने नाम पर सुरक्षा और सम्मान की बात करने का। ये वक्त है ईश्वर के वचनों को अपनी जुबान से बोलने का, क्योंकि हमला शुरू हो चुका है आध्यात्मिक स्तर पर। लेकिन जो पलटवार स्वर्ग से आएगा,
वह किसी भी योजना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी होगा। जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब आप कुछ सुनेंगे, एक नाम, एक घटना, एक वाक्य, और आपकी आत्मा तुरंत पहचान लेगी, यही वो बात है जिसके बारे में मुझे पहले ही चेतावनी दी गई थी। उस समय आप देखेंगे कि किस तरह ईश्वर ने वो उजागर किया जो हमेशा के लिए अंधेरे में छिपा रहने वाला था। वह औरत अब ज्यादा देर तक अपने नकली चेहरे के पीछे नहीं छिप पाएगी। उसका मुखौटा टूट चुका है। जिस शख्स को उसने पैसे दिए थे, वह भी अपनी नफरत और अपनी भूमिका छुपा नहीं पाएगा। और जब ये सच दुनिया के सामने आएगा, लोग देखेंगे कि कैसे सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे उसके खिलाफ कितनी भी गहरी साजिश क्यों न रची गई हो। सच सामने आएगा जैसे पहाड़ों से बहता एक प्रचंड झरना, और जब वो गिरेगा तो उसकी आवाज वैसी होगी जैसी लोहे की जंजीरें टूटने की या पुराने झूठे पन्नों के फटने की। ये आवाज होगी मुक्ति की, जो पूरे जोर से आपकी सच्चाई और निर्दोषता की गवाही देगी। ये घटना आपको तोड़ेगी नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाएगी। आपका नाम धूल में नहीं गिरेगा, बल्कि पहले से ज्यादा आदर पाएगा। आपके रास्ते बंद नहीं होंगे, बल्कि ऐसे खुलेंगे जैसे किसी ने आशीर्वाद की नदी का बांध खोल दिया हो। जिन नेमतों को कोई आपसे छीनना चाहता था, वे और बढ़कर आपके पास लौटेंगी। आपके खिलाफ जो कदम उठाया गया, वह उस औरत की गहरी ईर्ष्या और अधूरी उसने ये कदम उठाया। स्वर्ग की ओर से मुझे आपके लिए पूरी ताकत से सामने आने का आदेश मिल गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, न कोई भविष्य की कल्पना। ये इसी क्षण आपकी जिंदगी में घटित हो रहा है। ये हकीकत है, और ईश्वर ने आपको एक जीवित सबूत बनाया है कि कोई भी मानव चाल, कोई छुपा हुआ सौदा, कोई भी गुप्त साजिश ईश्वर की योजना और किस्मत के नियमों को बदल नहीं सकती। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्वर्ग की सबसे मजबूत सेनाएं आपको घेरे हुए हैं, और मैं, आपकी रक्षक, इस लड़ाई के अंत तक आपके आगे, पीछे, दाएं और बाएं मौजूद रहूंगी। और ये जंग तब खत्म होगी जब आपकी जीत पूरी तरह से निर्विवाद और शानदार होगी। शायद आपको अब तक एहसास नहीं कि ये औरत शारीरिक रूप से आपसे कितनी करीब है। वह कोई दूर का दुश्मन नहीं, वो आपके आसपास ही घूमती है, आपकी जिंदगी के घेरे में मौजूद है। वह आपके बारे में इसलिए नहीं जानती क्योंकि किसी ने उसे बताया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बहुत चालाकी से खुद को आपके जीवन का हिस्सा बना लिया है। उसकी नजर आप पर उसी तरह है जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। हर जीत, हर मुस्कान, हर आंसू, सब उसकी निगाह में दर्ज है, और यही उसके जहरीले इरादों का ईंधन है। वह आपके हर कदम का आकलन करती है, आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, सब पर नजर रखती है। इसलिए उसके लिए वो आखिरी भुगतान इतना अहम था। उसकी नजर में आप सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं, बल्कि एक बाधा है जिसे मिटा देना चाहिए। वह खुलेआम दुश्मनी नहीं दिखाती। उसका तरीका है झूठी सहानुभूति, मीठे शब्दों में लिपटा छल और मदद के नाम पर पेश किया गया जाल। वो चाहती है कि आप पूरी तरह यकीन कर ले कि वह आपके साथ है, आपकी टीम का हिस्सा है। लेकिन मैंने, आपकी रक्षक, उसका असली चेहरा तब देखा है जब आप उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। मैंने उसकी आंखों में वह चिंगारी देखी है जो आपकी सफलता के पल में जल उठती है। मैंने वो बातें सुनी हैं जो वह आपकी पीठ पीछे कहती है। वह सिर्फ आपको धीमा नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि आप हमेशा के लिए रुक जाएं। उसकी सुकून और संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कुछ खास जगहों पर मौजूद न हों और कुछ जरूरी बातचीत में आपकी आवाज खामोश रहे। इसी वजह से उसने उस शख्स को चुना जिसे पैसे दिए गए। ये कोई अचानक का चुनाव नहीं था। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, काफी समय से संपर्क में थे। वो आदमी खतरनाक है क्योंकि उसकी पहुंच